औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर के तलबा व तालबात के लिए है। उनको मैंने इस वीडियो में फ़र्स्ट बुक के अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन और अहम तरीन ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ बताने हैं। अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आते हैं अपने अहम काम की तरफ। हमारा अहम काम क्या है, इस फर्स्ट बुक जो है आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की, इसके अहम तरीन आप लोगों को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और पैराग्राफ बताने लगा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है जी, मतलब चैप्टर वाइज। पहले आप लोगों को पैराग्राफ बताऊँगा, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। अब पहले चैप्टर पे आते हैं। पहले चैप्टर के मैंने 2 पैराग्राफ निकाले हैं जो ट्रांसलेशन के हवाले से अहम तरीन हैं। मैं एक एक लाइन पहली और एक एक लाइन आखिरी पढ़ता जाऊंगा पैराग्राफ की, तो क्वेश्चन नंबर पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो पैराग्राफ इस बुक से मैंने निकाला है ट्रांसलेशन के लिए अहम तरीन, वो है आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। ये मैंने अपने लेक्चर में ये पैराग्राफ पढ़ाया हुआ भी है। और इसके बाद इसकी आखिरी लाइन है जहाँ तक ये ख़त्म करना है, यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी डू यू, तक ये एक पैराग्राफ। इससे थोड़ा सा आगे एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ, वो भी ट्रांसलेशन के लिए अहम है। वो है वाइल शी वाज स्टैकिंग डिशेज शी टर्न्ड एब्रप्टली, ड्राइड हर हैंड्स एंड टुक द पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट। और इसकी जो करना है, ऑल द फ्यूरोर ओवर अ मीनिंगलेस बटन तक, यहाँ पे मीनिंगलेस बटन तक ये पैराग्राफ करना है। ये 2 पैराग्राफ इस चैप्टर से करने हैं। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में से आप लोगों को नंबरिंग बताता जाऊंगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन में से पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवां और सातवां, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवां और सातवां, और लॉन्ग क्वेश्चन में से दूसरा और पाँचवां लॉन्ग क्वेश्चन में से। इसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ, लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 की ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ हैं वो आप लोगों को एक एक लाइन पहली और आखिरी। इसमें जो पहला आप लोगों ने पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए करना है वो है आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम। पहले पेज पे आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम से लेकर ये करना है आप लोगों ने He had done as much hard work in those years as any man तक। उसके बाद उसी से रिलेटेड है, उसके बिल्कुल अगला पैराग्राफ है I could not protest to him now। ये वाला पैराग्राफ आप लोगों ने करना है मीडो तक। उसके बाद उसी पेज पे पैराग्राफ है I like these words Jess। एंड में, उसी पेज के एंड में पैराग्राफ है आई लाइक दीज वर्ड्स जेस। ये करना है आप लोगों ने दैट इज़ वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन। उसके बाद अगले सफ़ा पे आएंगे, अहम तरीन पैराग्राफ है शुरू में, अगले सफ़ा के शुरू में, ओ नो ही सेड ही बिगेन टू क्लाइम द सेकंड ब्लफ दैट लिफ्टेड एब्रप्टली फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई। से लेकर आप लोगों ने करना है वुड ट्रीज तक, वुड ट्रीज। उसके बाद आप लोगों ने उसी सफ़ा के एंड में एक पैराग्राफ है ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज। ये वाला पैराग्राफ ये करना है आप लोगों ने वाइल्डरनेस राइट ऑन द माउंटेन टॉप तक। ये दूसरा सफ़ा हो गया। तीसरे सफ़े पे आएंगे, इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक पैराग्राफ करना है, बल्कि 2।
वो एंड में दोनों हैं। एक है 20 टाइम्स इन माई लाइफ, 20 टाइम्स इन माई लाइफ ही सेड अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम एंड बी विद माई फैमिली एज लॉन्ग एज आई कुड। ये करना है आप लोगों ने 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10 तक ये पैराग्राफ करना है। उसके बाद उसी से आगे एंड में पैराग्राफ करा है एंड समथिंग एल्स जैस, एंड समथिंग एल्स जैस ही सेड मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू दी अपर एज ऑफ द क्लियरिंग। से लेकर ये पैराग्राफ आप लोगों ने करना है जी डीप वैली बिलो तक। पूरा पैराग्राफ ये नहीं करना, डीप वैली बिलो तक करना है। उसके बाद एक और पैराग्राफ इसका कर लें आप लोग, वो है आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, और इसके एंड तक क्या करना है जी बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लू एज आई डिड द फर्स्ट वन। ये तो हो गए पैराग्राफ। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन इसके जो शॉर्ट हैं वो आप लोगों ने करने हैं भाई, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा और सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, छठा और सातवां। और लॉन्ग क्वेश्चन में से सिर्फ एक करना है, दूसरा, हाउ डिड द ओल्ड मैन फील अबाउट द लैंड। इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 सवाल बताए मैंने, जो कि 5 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग में से है। उसके बाद आप लोग तीसरे चैप्टर पे आ जाएंगे। तीसरे चैप्टर की जो ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं वो आप सबसे पहले सफ़ा नंबर 1 पे एक पैराग्राफ है, वो है द विंड बिलो एज इफ़ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़। से लेकर आप लोगों ने करना है अमंग दी ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास, अमंग दी ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास तक। बस इस सफ़े में से ये एक पैराग्राफ करना है। फिर अगले सफ़े पे 2 पैराग्राफ करने हैं। उसमें से शुरू में अगले सफ़े के शुरू में है पहला पैराग्राफ है नॉन सेंस मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। से लेकर आप लोगों ने करना है यू हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग अप इन दोज र्यून्स हैव यू। और इसी सफ़ा पे फिर दरमियान में एक पैराग्राफ है फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वाज ओनली द साउंड ऑफ द विंड इन द लेट आफ्टरनून। से लेकर ये करना है द रॉक्स विल गेट थ्रू सम डे तक। अब अगले सफ़े पे चलेंगे, सफ़ा नंबर 20 है मेरे पास जो बुक है। इसमें से एक पैराग्राफ आप लोगों ने करना है, वो है हैरी आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स। हैरी आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स से लेकर इफ़ यू वर्क अलॉन इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक। ये तकरीबन 1 2 3 4 लाइनें हैं, ये अहम हैं। उसके बाद आ जाएंगे आप लोग अगले सफ़ा पे। इसमें से भी एक पैराग्राफ करना है आप लोगों ने, वो अहम तरीन पैराग्राफ है, वो है समर बर्न्ड द कैनल्स ड्राई, समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द विडो वाला पैराग्राफ है। ये करना है आप लोगों ने क्लॉक पेंडुलम्स इन दी ब्लेजिंग एयर तक। अब देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 3 5 फिर 6 7 8, 6 7 8 ये तीनों सवाल इंतहाई अहम हैं। उसके लॉन्ग में से दूसरा करना है हाउ सोशल वर द पीपल ऑफ मार्स। अब आते हैं चौथे चैप्टर पे। थैंक यू मैम वाला ये चैप्टर है हमारे पास। इसका पहला पैराग्राफ करना है दी शी वाज अ लार्ज वुमन से लेकर अनटिल हिज टीथ रैटल्ड। और पहले सफ़े पर ये एक पैराग्राफ करना है, अगले सफ़े पर भी एक पैराग्राफ है स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस, स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस से लेकर आप लोगों ने करना है जी
द वोमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम तक। उसके बाद पहले सफ़े में भी एक पैराग्राफ है, दूसरे सफ़े में भी एक पैराग्राफ है। अब आते हैं तीसरे सफ़े पे। इनमें आप लोगों ने 3 पैराग्राफ करने हैं और अहम तरीन है। एक है इन, उसी सफ़े के शुरू में है, इन एन अदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड अ स्क्रीन वाज अ गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स, से लेकर आप लोगों ने करना एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड नाउ तक। अब उसके बाद चंद लाइनें छोड़ के एक और पैराग्राफ है, शी हीटेड सम लीमा बीन्स वाला पैराग्राफ, और ये आपने एंड तक करना है। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। उसके बाद एक और पैराग्राफ है, व्हेन दे फिनिश्ड ईटिंग शी गॉट अप एंड सेड, से लेकर आप लोगों ने लिखना है कि बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन हैव यू विल आई होप, बल्कि फ्रॉम हेयर ऑन इन सन आई होप यू विल बिहेव यूर सेल्फ तक। तो ये इसके हो गए पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथे चैप्टर के जी। चौथे चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं दूसरा, तीसरा, पाँचवा, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां, आठवां, नावां, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां, आठवां, नावां, और उसके बाद करना है आप लोगों ने जी लाग में से करना है जी आपने दूसरा। ये आपके चौथे चैप्टर के हमारे पास पैराग्राफ भी हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। पाँचवें चैप्टर में पीस ऑफ स्ट्रिंग जो पहला सफ़ा है इंतहाई अहम है, उसके 2 पैराग्राफ हैं और दोनों लेंथी हैं। वो दरमियान में से भी कोई लाइनें उठा सकते हैं, तो आप लोग वो दोनों पूरे कर लें। एक पहला पैराग्राफ है, देयर वर चिकन्स, पिजन्स एंड लेग्स ऑफ मटन एंड द रोस्ट एंड द एपिटाइजिंग ऑर्डर ऑफ रोस्ट। ये वाला पैराग्राफ आप लोग एंड तक कर लें कि देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स। और इसके बाद है दूसरा पैराग्राफ, उससे रिलेट आगे, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लें आप लोग। ये कर लें जी आप लोग, बाय माई वर्ड्स ऑफ ऑनर आई नेवर हेयर्ड ऑफ इट बट यू वर सीन तक। अगले सफ़ा पे सिर्फ आप लोगों ने अगले सफ़ा पे कोई पैराग्राफ नहीं करना, फिर एंड पे चले जाएंगे, बस एंड में भी कोई नहीं करना। पहले सफ़े के 2 पैराग्राफ आप लोगों ने 5वें चैप्टर का सिर्फ 2 पैराग्राफ करने हैं। अब आते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन इसके आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और लॉन्ग में से करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 5वें चैप्टर के पीस ऑफ स्ट्रिंग के हो गए, पैराग्राफ भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। अब आते हैं छठे चैप्टर की तरफ। छठा चैप्टर ट्रांसलेशन के हवाले से अहम है क्योंकि पिछले साल इसी चैप्टर में जो है पैराग्राफ आया था। अब वो पैराग्राफ बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। पहले सफ़े के एंड में एक पैराग्राफ खड़ा है, वो आप लोगों ने करना है, नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज। नेवर माइंड व्हाट कंट्री इट वाज से लेकर आपने लिखना है, ये करना है बल्कि 100 यार्ड्स एट हिज स्कूल तक। उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएंगे। अगले सफ़े के शुरू में पहला पैराग्राफ जो पिछले साल पेपर में आया है फर्स्ट टाइम के, वो है सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट। तो पैराग्राफ ये लेंथी है, ये लंबा पैराग्राफ है, ये कर लें क्योंकि इसको टुकड़े 2 हिस्सों में भी करके वो दे सकते हैं। उसके बाद अगला पैराग्राफ जो है वो भी आप लोगों ने करना है, वो छोटा सा है, ये ज़्यादा अहम है। बोथ पेरेंट्स ऑफ गार्जियस वर बाय देन लॉन्ग डेड। ये वाला करना है आप लोगों ने। दे चूज बट द मैन हु हैड वर्कड फॉर इट ऑल दोज ईयर तक।
उसके बाद अगला जो है वो बोथ पैराग्राफ, जो लेंथ है उसमें से कई पैराग्राफ बनते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ 2 पैराग्राफ बताऊंगा। उसमें से एक है आई विल नॉट, उसी में से उसी पैराग्राफ के एंड में से कुछ लाइनें मैंने ली हैं, बल्कि एंड नहीं दरमियान में से। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू बिकॉज एवरीथिंग देयर द यूनिफॉर्म एंड द लेडीज ब्रिलियंट ड्रेसेस वाज अटरली पुट से लेकर आप लोगों ने करना है टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म तक, यहाँ तक ट्रांसलेशन दे सकते हैं। और इसके बाद जो देते हैं वो आप लोगों को दे सकते हैं भाई, ही केम टू द फर्स्ट हर्डल, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। ही केम टू द फर्स्ट हर्डल से लेकर बेंट द ओल्ड बेंट फॉर्म मूव्ड ऑन अवे फ्रॉम द हर्डल, हर्डल से शुरू, ही केम टू द फर्स्ट हर्डल या ही केम टू द हर्डल से लेकर हर्डल तक, यहाँ तक उन्होंने लाइनें दी हुई हैं पैराग्राफ बोर्ड में के पेपरों में। और इसके बाद जो ज़्यादा दफ़ा आया वो इससे आगे शुरू होता है। वंस ही रेज्ड अ हैंड टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग्स दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, तो ये वाली लाइनें आप लोगों ने करनी हैं। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर लॉन्ग सो लॉन्ग, तो यूँ समझ लें इसमें से हमने 3 पैराग्राफ बना लिए। सफ़ा नंबर 30, सफ़ा नंबर 39 जो है 39, इसमें से 3 पैराग्राफ हमारे बन गए। अब आएंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन इसका पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा, 8वां, 10वां, 8वां, 9वां, पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा और 8वां, 9वां, ये और लॉन्ग में से दूसरा करना है। हाउ डिड गार्जियस अचीव हिज एम्बिशन। अब आते हैं भाई 7वें चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा है यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स में आप लोगों को बताऊंगा, इसमें पहले सफ़ा में 2 पैराग्राफ, द चाइल्ड वाज फुली ड्रेस्ड से लेकर दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी तक, और उसी के ख़त्म होने के बाद अगला पैराग्राफ है द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टडी आइज से लेकर आप लोगों ने करना है संडे पेपर्स तक। उसके बाद अगले सफ़ा पे आ जाएंगे। अगले सफ़ा में आप लोगों ने 2 पैराग्राफ करने हैं, वो है फॉर नॉट अ मूव इवन हर एक्सप्रेशन हैड नॉट चेंज्ड से लेकर आप लोगों ने करना है एज लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तक। फिर उसी सफ़ा के एंड में देन आई ग्रास्प्ड द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट, ये उस सफ़े के एंड में है वाला पैराग्राफ करना है आप लोगों ने। बिफोर आई कुड गेट इट आउट अगेन से लेकर यहाँ तक करना है, अगेन तक, और आखिरी पैराग्राफ करना है इन द फाइनल अनरीजनिंग असॉल्ट आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड्स नेक से लेकर आप लोगों ने करना है आउटकम एज दिस, आउटकम एज दिस तक ये पैराग्राफ करना है। अब बातें इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करना है दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 10वां, और लॉन्ग में से करना है पहला और तीसरा। 8वें चैप्टर पर आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा आप जल्दी से बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 8वां चैप्टर है गुलिस्तान ऑफ सादी। गुलिस्तान ऑफ सादी का पहला पैराग्राफ लाजमी करना है, इंतहाई अहम है। उसके बाद पहली टेल का पहला पैराग्राफ वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वर सेलिंग से लेकर द किंग आल्सो बिकेम डिस्प्लीज तक, और इसके बाद आप अगले सफ़े पे आ जाएंगे। अ किंग फेल्ट, तीसरी जो कहानी है थर्ड टेल, उसका पैराग्राफ नंबर 1 करना है, और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 ये है इफ़ दे फेल दे आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द केस बिफोर द कादी। ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, ये आप लोगों ने करना है आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड तक। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसका शॉर्ट क्वेश्चन पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, और लॉन्ग में से करना है दूसरा, तीसरा। 9वां चैप्टर के पहले सफ़े पे आप लोगों ने 2 पैराग्राफ करने हैं। पहला पैराग्राफ वन इवनिंग एज द सन वाज सेटिंग वाला से ईजिली स्वेलोड तक। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है सो दे सीज्ड हिम, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया से लेकर
दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस। ये 2 पैराग्राफ पहले सफ़े में और अगले सफ़े में भी 2 पैराग्राफ आपने करने हैं। व्हेन ही हैड ऑल टेकन देम से लेकर आपने करना है आई वॉज कंपाइल्ड टू डिग हर ग्रेव तक। और अहम तरीन पैराग्राफ ये है वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप्ड फॉरवर्ड, एंड वाला पैराग्राफ करना है, ये करना है आपने वाई आर दिस क्रूअल यूजेज तक। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास इसके आपने करने हैं जी, पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 9वां, 10वां, और लॉन्ग में से करना है तीसरा। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 का एक पैराग्राफ है जी, इसके टोटल जो आप लोगों को पैराग्राफ बताऊंगा 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हैं इसके। एक है एट वंस रिचर्ड शाउटेड, ये पहले सफ़े में है। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट दी कुक बॉय से लेकर हरी 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 तक करना है। उसके बाद है एंड ऑफ द रेन अगेन, दूसरा पैराग्राफ, ये आप लोगों ने करना है थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक तक। उसके बाद आप लोगों ने करना है मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प से लेकर ये आप लोगों ने करना है इट इज़ अ थर्स्टी वर्क दिस। इसके बाद अगला पैराग्राफ है लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वीर एंड स्टिल। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वीर एंड स्टिल से लेकर आप लोगों ने करना है इंसेक्ट्स अ मैन केम रनिंग तक। उसके बाद अहम तरीन पैराग्राफ है द मेन स्वार्म इज़ नॉट सेटलिंग, द मेन स्वार्म इज़ नॉट सेटलिंग वाला पैराग्राफ आप लोगों ने करना है, कहाँ तक करना है, वेल यू आर लक्की तक। उसके बाद एंड वाला पैराग्राफ करना है बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम से लेकर व्हाट देन वाज र्यून तक। अब इसके आप लोगों ने क्या करने हैं अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है पहला सवाल व्हाट आर लुकास्ट्स, पहला, उसके बाद है तीसरा, पाँचवां, सातवां, आठवां, पहला, तीसरा, पाँचवां, सातवां, आठवां और 9वां। इसके बाद शॉर्ट लॉन्ग इसमें नहीं बता रहा। उसके बाद 11वें चैप्टर का पहला पैराग्राफ करना है और एंड वाला पैराग्राफ करना है दिस इज़ आवर होप वाला। पहला पैराग्राफ है आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस से लेकर इज़ रिडेम्पटिव तक। और अगले सफ़ा में पहला पैराग्राफ, अगले सफ़े का पहला पैराग्राफ है दिस इज़ आवर होप से लेकर आप लोगों ने करना है भाई नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है जी 12वें चैप्टर पे गिफ्ट ऑफ मेजाई। गिफ्ट ऑफ मेजाई जो है इसके आप लोगों ने करने हैं भाई पैराग्राफ, आप लोगों को बता दूं गिफ्ट ऑफ मिजाई के पहले सफ़े में से कोई पैराग्राफ नहीं करना। अगले सफ़ा में एक पैराग्राफ है व्हेन डेला अराइव्ड होम हर माइंड क्वाइटन्ड अ लिटल से लेकर नेवर इजी तक। उसी पेज पर एक और सवाल है, सवाल की बजाय बल्कि पैराग्राफ जिम वाज नेवर लेट वाला पैराग्राफ आई एम स्टिल प्रेटी। और उसके बाद उसी पेज पे एक पैराग्राफ है जेम्स स्टॉप्ड इनसाइड द डोर से लेकर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस तक। अगले सफ़ा पर एंड में बल्कि एंड वाला पैराग्राफ अहम तरीन है और इसी चैप्टर से ज़्यादातर यही पैराग्राफ आता है द मिजाई एज यू नो वर वाइज मैन वंडरफुली वाइज मैन हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यूबॉर्न क्राइस्ट चाइल्ड। और उसके बाद ये करना है आप लोगों ने एंड तक। तो एंड वाला पैराग्राफ एंड तक करना है। ये आप लोगों के ट्रांसलेशन होगी 12वें चैप्टर की। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला, दूसरा, पाँचवां, पहला, दूसरा, पाँचवां सवाल करना है और उसके बाद छठा सवाल करना है और उसके बाद 10वां सवाल करना है और लॉन्ग में से पहला सवाल करना है। 13वां चैप्टर मौलवी वाला गॉड बी प्रेज्ड, इसका पहला पैराग्राफ करना है जी। उसके बाद
आपने करना है उसी पैराग्राफ, उसी सफ़ा के पहले सफ़ा का पहला पैराग्राफ करना है। उसके बाद आपने करना है जी उसी सफ़े के एंड में, इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फ्राम दी हेवन थ्रू प्रेयर्स, मौलवी अबूल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज उम्दा द यंगेस्ट इन द फैमिली, से लेकर टेयर्स लाइक अ चाइल्ड तक। उसके बाद है बट चौधरी फतेहदाद सेंशोर वाज प्योरली रिलीजियस वाला पैराग्राफ आप लोग ने करना है। अबूल्स हाउस एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले सेइंग, से लेकर वाला आप लोग ने करना है जी पार्ट ऑफ हिज डेली वारशिप तक। उसके बाद उसी सफ़े के उससे थोड़ा सा आगे पैराग्राफ करें, बट देयर वाज येट एन अदर प्रॉब्लम, बट देयर वाज येट एन अदर प्रॉब्लम से लेकर आप लोग ने करना है इफ़ ही एवर रिसीव्ड सम एक्स्ट्रा मनी दिस बोनस वुड यूजली बी लॉक्ड अप इन अ टिन बॉक्स। उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएंगे, ही वाज ओनली सन ऑफ हाफिज वाला पैराग्राफ करना है और उस पैराग्राफ से आगे रिलेटेड है, दैट डे इन ऑर्डर नॉट टू डिसअपॉइंट his erstwhile disciple and his aged mother, मौलवी अबूल took a momentous decision वाला पैराग्राफ करना है। और उसके बाद आपने करना है अगला सफ़ा छोड़ देना, फिर भी छोड़ देना, फिर एंड वाले सफ़े पे चले जाना है। उसके 3 पैराग्राफ हैं। A few days later the pre-marriage celebrations began, ये वाला पैराग्राफ करना है। फिर उससे जब वो पैराग्राफ ख़त्म होगा उससे अगला पैराग्राफ जो शुरू होता है, ऑन द अदर हैंड nobody could restrain शमीम अहमद from celebrating his marriage any way he desired। और इसके बाद जब ये ख़त्म होता है रिलेटेड पैराग्राफ है जो कि कई बार बोर्ड में आ चुका है, वो ये है, इन द क्राउड, पिछले साल मतलब 2022 के जो पेपर हुए हैं उसमें नहीं बल्कि 2021 के जो पेपर हुए थे उनमें ये पैराग्राफ आया था। इन द क्राउड देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथड ओल्ड हैग वाला पैराग्राफ करना है। और इसके बाद आखिरी पैराग्राफ है उससे रिलेटेड है, आफ्टर द सेलिब्रेशंस वर ओवर मेहरन वाज मेड टू सिट इन अ palanquin, ये वाला पैराग्राफ करना है। ये आप लोगों के पैराग्राफ हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन है जी व्हाट वाज, बल्कि यूँ लिखें, पहला सवाल, दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और उसके बाद 14वां चैप्टर है ओवरकोट। ओवरकोट का आप लोगों ने पहला पैराग्राफ करना है, वन इवनिंग इन जनवरी वाला। उसके बाद जी आप लोगों ने करना है एज द इवनिंग एडवांस, एज द इवनिंग एडवांस वाला पैराग्राफ करना है। उसके बाद इस सफ़े में पहले सफ़े में 2 पैराग्राफ करने हैं, फिर अगले सफ़े पे आ जाएंगे, बाय नाउ इट वाज पास्ट 7 वाला पैराग्राफ करना है। बाय नाउ इट वाज पास्ट 7 वाला पैराग्राफ करना है। जब वहाँ पे ख़त्म होता है तो अगला पैराग्राफ शुरू होता है, अ फ्यू मिनट्स लेटर ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप वाला पैराग्राफ करना है। ये करना है आप लोगों ने फ्यू नोट्स एंड क्लोज्ड इट अगेन तक। फिर अगले सफ़ा में आज एंड में आ जाना है, व्हेन द कपल हैड वॉकड some 100 years ahead of him he hurriedly moved after them वाला पैराग्राफ करना है आप लोग ने, बट द ट्रक वाज नो मोर टू बी सीन, ये वाला पैराग्राफ करना है। और उसके बाद आप लोगों ने करना है जी इन द ऑपरेशन थिएटर द असिस्टेंट सर्जन एंड, ये वाला पैराग्राफ करना है। ये 3-4 लाइनें हैं, गेव आउट अ फेंट ऑर्डर तक। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। शॉर्ट क्वेश्चन पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 8वां, 5वां, 6ठा और 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6ठा और 8वां। उसके बाद आखिरी चैप्टर पे चलेंगे, द एंजल एंड द ऑथर एंड अदर्स, इसका पहला पैराग्राफ इंतहाई अहम है। इसके बाद एक और पैराग्राफ है, इट वाज, अगले सफ़ा पे करेंगे। पहले सफ़ा में सिर्फ वही पहला पैराग्राफ करना है। अगले सफ़ा का पैराग्राफ जो वो, इट वाज मोर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग ऑफ हिम देन एनीथिंग एल्स दैट आई केप्ट विद हिम, से लेकर ये करना है आई आस्क्ड हिम तक। उसके बाद उसी सफ़ा के एंड में एक पैराग्राफ करा है, आई आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द 4 बालकनी सीट्स वाला पैराग्राफ करना है। ये आप लोगों ने करना है भाई
देयर वाज नथिंग टू ग्रम्बल एट तक, उस सी के बाद फ़ौरन एक और पैराग्राफ है, देयर वर अदर नोबल डीड्स ऑफ माइन से लेकर आप लोगों ने करना है आई कुड हैव वन अगेन वार्न अगेन। तो ये ट्रांसलेशन के लिए हो गए। आप शॉर्ट क्वेश्चन इसका दूसरा, तीसरा और पाँचवा, दूसरा, तीसरा और पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये हमारी फर्स्ट बुक के अहम तरीन पैराग्राफ और अहम तरीन जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।